हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेरी, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, क्लास 11th। देखिए, आपके इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? सबसेट। सबसे पहला टॉपिक है आपका सबसेट। अब आपने सेट तो पढ़ लिए, सेट क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे सबसेट। सबका मतलब क्या होता है? अगर आप सेट, सबसेट, है ना, मीनिंग क्या है इसका? मान लो पार्ट ऑफ सेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेट। एक सेट का हिस्सा अगर हम ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सबसेट। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये आपका एक सेट है 1 2 3 4 5 और हमने एक और सेट लिया दैट इज़ 1 2 5, लेट इट बी। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको ये जो सेट दिख रहा है, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसी सेट का पार्ट है? ये देखो, ये रहा 1 1, इसी के एलिमेंट से मिलकर बना है ये। तो आप बोलोगे यस, ये इसी के एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्या है? इसका पार्ट है। मीन बी इज़ द पार्ट ऑफ ए, मतलब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन अब हर बार हमें इस तरीके से तो नहीं दिया होगा, है ना, कि ये बताइए पार्ट है या नहीं है। लैंग्वेज कुछ अलग होगी, लिखने के तरीके अलग होंगे। तो देखो हम क्या करेंगे। मान लीजिए आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, ए बी सी अप टू जेड, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि चेक कीजिए, ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पूरा सेट है, और मैं आपसे कह रही हूँ चेक कीजिए कि वोवल्स का जो सेट है, क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। तो ऑब्वियस है ये इसका सबसेट है, लेकिन चेक करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू वी, ए वी में बिलोंग करता है, एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ई। ए जो है वो ई में भी बिलोंग कर रहा है। फिर आप ई पर आए, अब आप बोलोगे ई बिलोंग्स टू वी, एंड ई वी में बिलोंग कर रहा है, एंड ई, अगर हम इसको और लिखेंगे यहाँ, देखो यहाँ भी ई भी आएगा ना, यहाँ ई भी लाया करेगा। ई ऑल्सो बिलोंग्स टू ई। भाई ई भी किस में आएगा? ई में आएगा, कैपिटल ई में। ऐसे ही आप सबको चेक करोगे, आई भी यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ओ भी आ रहा होगा, यू भी आ रहा होगा। तो अब आप ये कहोगे कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में लाए करते हैं, उसके भी एलिमेंट्स बन जाते हैं, तो वो सेट दूसरे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया, 1 2 3 4 चल रहा है, और आपने एक इवन नंबर का सेट लिया, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर्स का आपने सेट लिया उठा के, ठीक है, ये क्या होगा? 6 8 10। तो अब आप मान लो अप टू 10 लिया बस आपने। अब मैं पूछ रही हूँ क्या ये इसका सबसेट है? क्या इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर्स के नेचुरल नंबर का सबसेट है? तो आप देखोगे कि यहाँ 2 है, हाँ जी यहाँ है, यहाँ 4 है, हाँ जी है। अब सोचो यहाँ पे कहीं 6 भी आ रहा होगा, 8 भी आ रहा होगा, एंड सो ऑन चल रहा है ना। 8 है, हाँ जी है, 6 है जी है, ऐसे 10 भी आ रहा होगा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, दैट्स मीन ये इसका क्या है? सबसेट है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ई इज अ सबसेट ऑफ एन। अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, ठीक है। हमको समझ में आ गई कुछ चीज़ें, और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अ सेट से कोई भी एक सेट पी ले लो, अ सेट पी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ every element of P is also an element of B, मीन जितने भी P के एलिमेंट होंगे, अगर वो P के भी बन जाते हैं। मान लीजिए P आपका कोई सेट है, कुछ भी A B A C D, और यहाँ Q कोई सेट है A B C D, Q नहीं सॉरी B, है ना, E।
तो आप देख रहे हो कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो आप कह दोगे कि यस, इसके सारे एलिमेंट्स इसका पार्ट है, इसके भी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये जो पी है वो बी का क्या है, एक हिस्सा है। आई मीन इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखो लिखेंगे कैसे। अगर हमें लिखना हो इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इतनी बड़ी लाइन तो नहीं लिखेंगे, सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, तो थ्योरिकल हो गया। तो देखो हम लिखेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसको सबसेट का साइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बिलोंग्स टू होता है ना, ऐसे ही सबसेट का साइन होता है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए में बिलोंग करता है देन इम्प्लाइज, तो ए बी में भी बिलोंग कर रहा होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो ए बी में भी बिलोंग कर रहा होगा। इसका सारे एलिमेंट्स इसमें भी बिलोंग करेंगे तो ए बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए केस लेते हैं, एक ऐसा केस लेते हैं स्पेशल केस, इसमें ए क्या है, बी का सबसेट है, एंड बी भी क्या है, ए का सबसेट है। मीन इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है, ये इसका भी सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो अब आप ये कहोगे कि मैम इसका तो मतलब ये हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के वो बी को बिलोंग करेंगे, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। यस, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करेंगे, बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेंगे। तो ऐसा कब हो सकता है, सोचो। ये मान लो ये आपका ए है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। इसको आप करके देख लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ए है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो ये 5 एलिमेंट्स हैं ए के पास, वो बी में हैं। तो मतलब बी के में 1 2 3 4 5 तो ज़रूर होगा, लेकिन दोबारा भी आना है हमें अभी, है ना। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के पार्ट होंगे और बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी होंगे। इसका मतलब ए हैज़ टू बी इक्वल टू बी, ए को बी के इक्वल होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि अगर ऐसा कभी होता है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है एट दैट टाइम। तो ये कैसे हम लिखेंगे इसको, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूँ, इसको ठीक से हम कैसे लिखेंगे। ये केस है, ठीक है, जो ये कहता है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसको बोलते हैं टू वेज इम्प्लाइज। ठीक है, ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, पहले ऐसे समझो, अगर ऐसा होगा तो ए बी के इक्वल होगा, और अगर ऐसा हुआ कि ए और बी इक्वल हैं तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। मतलब एक केस में मैंने कहा 1 2 3 4 5, एंड एक और केस में मान लो बी में मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 6। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों सब, ये दोनों के दोनों सेट एक ही तो हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 आएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 आएगा, यानी ये इसमें कंटेन हो रहा है और ये इसमें कंटेन हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या, एक दूसरे के सबसेट है। तो इससे आप एक चीज़ ये भी तो कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट मीन एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। मीन हर सेट, देखो ना, ए बी के इक्वल है और बी, मैं कह रही हूँ ए बी के इक्वल है, ठीक है, और ए बी में कंटेन हो रहा है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ए में भी मतलब ए का भी सबसेट है, ए बी का सबसेट है, यानी ए का भी सबसेट है ना। तो हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ठीक है। और एंड एक तो ये हो गया हमारा। एक नई चीज़ और देखो, फाई का क्या मतलब होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता फाई में, है ना, एम्प्टी सेट। तो ऐसा कोई केस जिसमें कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये वो केस है। तो इसमें आप ये समझ लो कि फाई इज सबसेट ऑफ ऑल, सबसेट ऑफ ऑल सेट, जितने भी सेट होते हैं फाई सारे सेट का सबसेट होता है। और थर्ड चीज़ जो आपने अभी अभी सीखी, दैट अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अ सेट इज
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि सबसेट तो एक हिस्सा होता है। हाँ जी, आपने तो ये कहा था कि मान लो ये कोई बी है और ये कोई ए आ जाएगा उसके अंदर लाई करेगा, कुछ ऐसा होता है, आपने तो ये कहा था। देखो चीज़ देखो, एक डेफिनेशन है आपके बुक में, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सेट प्रॉपर सबसेट तब बनेगा इफ़, मान लो कोई सेट है आपका ए एंड बी, ये एक सेट है ए और ये एक सेट है आपका बी। जितना आप एग्जांपल से समझोगे उतना बेटर समझ में आएगा। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, और ये इसका प्रॉपर सबसेट तब बनेगा जब ए सबसेट होगा बी के। ए बी का सबसेट तो होगा, देख लो ए 1 इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है 3 इसमें है, हाँ ए बी का सबसेट तो है। बट ध्यान से देखो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं जो बी में है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में जब ए बी का सबसेट तो है पर ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस केस में हम ये कहेंगे कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने सीखी, एक छोटी सी चीज़ और है कि मान लीजिए अगर कोई सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, कोई एक सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, एक ही एलिमेंट सिर्फ, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। मीन इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे सिंगलटन। ठीक है, तो अब आपके लिए ये हो गया, समझ लिया। अब आप इसको लिख लीजिए, पॉज करिए वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 सेज आपको ये चेक करना है कि ये कुछ सेट्स आपको गिवन है, 5 मीन एम्प्टी सेट ए बी एंड सी, आपको ये इंसर्ट करना है सिंबल सबसेट ऑफ। इसका क्या मतलब है, नॉट अ सबसेट ऑफ, है ना, इसका क्या मतलब है, नॉट अ सबसेट ऑफ, कि ये सबसेट नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 बी का हो, ए का हो, सी का हो, वो सबका सबसेट होगा, तो आप लिखेंगे येस इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए को देखो, ए क्या है आपका 1 3, है ना, और बी क्या है आपका 1 5 9। अब देखो ए में 1 है, क्या बी में 1 है, हाँ है। ए में 3 है, क्या बी में 3 है, यहाँ कहीं नहीं है ना, तो एज इसमें जो 3 है वो बी में नहीं है, तो अब क्योंकि नहीं है तो ये सबसेट इसका नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पर आइए, ये आपका ए है, ठीक है, अब आप सी देखिए, सी क्या है आपका 1 3 5 7 9। अब यहाँ चेक करो, 1 है, हाँ जी है, 3 है, हाँ जी है, दोनों एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसके भी एलिमेंट है, इसके भी एलिमेंट है, इसका मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। एंड द लास्ट वन इज बी। बी क्या आपको गिवन है, बी आपको क्या दे रखा है 1 5 9। अब आप चेक करो इसको, 1 है 5 है 9 है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब बी आपका सी का सबसेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, एक ये सेट है ए और एक ये सेट है बी, आपसे पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है। तो देखो सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे कि 1 इसमें आ रहा है, सॉरी ए में आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, ई ए में तो आ रहा है लेकिन ई कहीं भी बी में नहीं है, तो बस सबसेट नहीं है। लेकिन लिखोगे कैसे, आप लिखोगे एज ई बिलोंग्स टू ए, ई ए में तो बिलोंग कर रहा है बट ई नॉट बिलोंग्स टू बी, ई जो है वो आपका बी में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए दैट इज़ वाई ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला जो, ये तो क्लियर हो गया। ये देखो, इज़ बी सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है। अब बी में देखो, यहाँ ए है, यहाँ है, यहाँ बी है, यहाँ बी दिख रहा है, नहीं है, तो बस ऐसे ही लिखोगे आप, एज बी इज़ बिलोंग्स टू बी बट बी इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। बी में तो आ रहा है पर ए में नहीं है, स्मॉल बी कैपिटल बी में तो आ रहा है लेकिन ये इसका एलिमेंट नहीं है, किसका, ए का एलिमेंट नहीं है। तो आप ये कहोगे एक भी एलिमेंट अगर सिर्फ
सिंगल एक भी एलिमेंट को इसमें ना हो तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इससे बाहर चला गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 11, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से इसको समझना। इसमें आपको ये सिखाया गया है, मैं इसको रब कर देती हूँ सबको, कि कंटेनिंग मीन सबसेट होने का और बिलोंग्स टू होने में फ़र्क होता है ना। ये बड़े ही अच्छा एक एग्जांपल है आपको ये समझाने के लिए कि कोई किसी का सबसेट है या कोई किसी में बिलोंग कर रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस है। ए बी एंड सी भी 3 सेट्स, मान लो कोई सेट एक ए ले लिया मैंने, ठीक है जी, एक मैंने सेट बी ले लिया, और एक सेट मैंने सी ले लिया। ध्यान से सुनना, मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, इसका एक रीज़न है। ए बी एंड सी कोई 3 सेट है। इफ़ ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ बी, ध्यान से देखो, ए बी में बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है उसका, बिलोंग्स। ये क्या है, बिलोंग करने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा सेट ए, पूरा का पूरा जो सेट ए है, मान लो इसमें एक एलिमेंट और है 2, पूरा का पूरा सेट ए बी में क्या कर रहा है, वो उसका एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। ए बिलोंग्स टू बी, यानी जो आपका ए है वो इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा एज अ एलिमेंट, नॉट एज अ सेट, है ना। ये इसका क्या है, एक एलिमेंट है। और बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सी का सबसेट है। ध्यान से देखो, इसका ये एलिमेंट इसमें है, हाँ जी है, 2 इसमें है, हाँ जी है, इसका मतलब बी इसका सबसेट भी है। तो वो आपसे पूछ रहा है क्या इज़ इट ट्रू दैट ए इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। अब आप बोलोगे इसको देखकर बहुत सारे बच्चे कि हाँ हाँ है, क्यों नहीं है। बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, दिस इज़ बिलोंग टू सी, मीन इसका मतलब ये हुआ जो ए है ना वो सी में बिलोंग करता है। क्यों देखो एक बात बताओ, बी जो है वो सी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बी में बिलोंग कर रहा है तो दैट्स मीन ये सी में भी बिलोंग करेगा। छोटी सी बात, ये इसमें बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं है। अगर इसी को इसको सबसेट बनाना हो तो कैसे बनाएगा, अपने एलिमेंट को पहले सेट बनाएगा, अपने एलिमेंट को पहले क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। ऐसे ही बनाते हैं ना, 2 को मुझे सेट बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे। 3 को बनाना हो तो ये सेट बन गया, अपने एलिमेंट को वो सेट बनाएगा। देन ऑल दिस सेट्स इज़ अ सबसेट ऑफ सी बट दिस इज़ एन एलिमेंट ओनली। तो ये सिर्फ इसमें कंटेन करे, मतलब बिलोंग करेगा, ये इसमें क्या उसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने देके इस चीज़ को आपको समझा दिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो छोटा सा है, जल्दी से उसको समझ लेते हैं। दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, सबसेट इन रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स तो हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर एंड ऑल। अब हम पढ़ेंगे सबसेट इन रियल नंबर्स, सबसेट इन रियल नंबर्स। तो ये छोटा सा ही टॉपिक है। आपको पता है एन का क्या मतलब होता है, नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यानी कहीं ना कहीं इसको अगर मैं देखूं तो एन क्या है, डब्ल्यू का सबसेट है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए इंटीजर्स का क्या मतलब होता है, यहाँ से आ रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अब आप इसको देखो ज़रा, इतने पोर्शन को 1 2 3 4 ये आ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा सेट इसमें आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो n है ऑल्सो सबसेट ऑफ z, z मीन इंटीजर्स, है ना, z मीन इंटीजर्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते भी तो है ना, पॉजिटिव इंटीजर से तो बोलते हैं हम। नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको 0 पे, मतलब यहाँ से देखूँ 0 इंक्लूड करके, तो ये क्या बन गया, ये भी इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब W इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ Z, मीन होल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर को देखो हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ओनली। x सच दैट x इज़ अ, या इसको लिखो ये क्या होगा, पी वाई क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं है।
तो इसमें तो सारे के सारे नेचुरल, होल, इंटीजर सब आते हैं, आपको पता है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ क्यू, है ना, रैशनल नंबर्स। ऐसे ही आपका होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ क्यू एंड इंटीजर ऑल्सो द सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है। अब देखो एक टी का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर्स, है ना, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, है ना, टी बोलते हैं। तो देखो इसको भी हम कभी ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, एक्स आपका रैशनल नंबर नहीं है। एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर तो है पर रैशनल नंबर नहीं है। इसको देखो और छोटा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू। एक्स रियल नंबर तो है पर एक्स रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा छोटा ऐसा करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हो गए। तो भाई अब इरेशनल नंबर का तो कोई भी क्या नहीं होता, सबसेट नहीं होता, ना नेचुरल नंबर कंटेन करता है, ना होल नंबर, ना इंटीजर, ना रैशनल, कोई किसी को कुछ नहीं इरेशनल नंबर के लिए। तो इरेशनल नंबर के लिए एक छोटी सी बात है, जो टी इज़ द सबसेट ऑफ आर, और ये बाकी भी जेड क्या है, आर का सबसेट है ना, आर का सबसेट, ये सब आर के सबसेट है, ये सब क्या है, आर के सबसेट है, ठीक है। ये भी क्या है, आर का, मतलब एन बी डब्ल्यू भी सब आर के सबसेट है, और इधर आपका जो इरेशनल नंबर है वो भी आर का सबसेट है। तो ये हो गया आपका। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरवल्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।